रफ्तार होती है किस में होती है सबसे कम, तो सबसे कम आपको हीरे में रखना है, हीरे में, ठीक है ना, सबसे कम हीरा में। और एक और कभी कभी नहीं 1000 बार, यह मतलब कहें तो काफी प्यारा हीरा का अपर्तनांक, हीरा का फिजिक्स के जितने विद्यार्थी एक बार कमेंट करें कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, देखते हैं कि किसका सही पहले कमेंट आ रहा है। हीरा का अपर्तनांक आपको कमेंट बताना है, हीरा का अपर्तनांक देखते हैं किनका सबसे पहले आ रहा है हीरा का अपर्तनांक। हम भी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं जी, देखते हैं किस बहादुर शेर या शेरनी का हीरा का अपर्तनांक सही से बता दे रहा है, क्योंकि 1.42 रीमा देवरिया गलत है जी, 1.42 नहीं होता है। आसिया खातून 2.24 आपका भी गलत है। आसिया खातून आसिया जी बिल्कुल आपका सही है। खातून आसिया का 2.42, दिल खुश हो गया जी, आपने तो दिल खुश कर दिया आंसर बता के 2.42। हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, काफी शानदार। आसिया खातून आसिया का आंसर सबसे लाजवाब आया, दिल खुश हो गया जी। 2.42 होता है, 242 याद रखिए, 2 के बाद दशमलव याद। हीरा का अपर्तनांक जब भी पूछे, देखिए हीरा का होता है चमकता है, हीरा क्या होता है चमकता है, तो दोनों ओर चमकता है, देखिए दोनों ओर चमक रहा है, दो चमक रहा है और बीच में 4 लगाइए, दशमलव लगाइए। हीरा का अपर्तनांक दोनों ओर चमकेगा, तो दोनों ओर देखिए 2 है, बीच में 4 दशमलव, याद हो गया आपको। हीरा का अपर्तनांक हर हाल में आपको याद कर लेना कि 2.42 होता है, ठीक है ना, हीरा का अपर्तनांक। इसको चलिए, तो यह क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो होती है निर्वात में। मान लीजिए यहाँ वायुमंडल है, ठीक, यह हमारा पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए 20 किलोमीटर तक हमको हवा मिल रहा है, 20 किलोमीटर तक वायु हमको मिल रहा है, ठीक। अब 20 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद, 20 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मान लीजिए हवा मिलना खत्म। आपने देखा होगा वैज्ञानिक सब जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो पीठ पर बैग लाते लाते हैं ना, मुंह में मास्क लगा के जाते हैं, आपने देखा कभी, देखा होगा फिल्मों में देखा होगा। तो अंतरिक्ष पर जो जाते हैं वो मान लीजिए जब हवा खत्म हो जाता है वायुमंडल से, तो उसके जब हवा जैसे ही खत्म होगा तो निर्वात शुरू हो जाएगा। यानी निर्वात में जो होता है हवा नहीं होता है, निर्वात में हवा नहीं होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है, ठीक। तो आपको याद रखना है निर्वात में सबसे अधिक होती है, समझ में आ रहा है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, आपको रट लेना है। आगे बताइए, अब प्रकाश की किरणें गमन करती है, काफी प्यारा क्वेश्चन है जी, इसका आंसर काफी शानदार है। प्रकाश की किरणें, यहाँ पर आपको प्रकाश दिख रहा है, सूरज भगवान अपने असली रूप में आपको दिख रहे होंगे, सूरज भगवान दिख रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ देखिए प्रकाश की जितनी भी किरणें होती है, देखिए यहाँ पर सब सीधी रेखा में गमन कर रही है, दिख रही है, सीधी रेखा में गमन आपको मिल रहा है कि नहीं। प्रकाश की जितने भी किरणें होती है, लाइट यहाँ था, टॉर्च क्या हुआ, दिखाए, चलिए आप तो नॉर्मल देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब अब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, आपको याद रखना है। कहाँ है सीधी रेखा, सीधी रेखा, ऑप्शन ए इज राइट। और प्रकाश की जितने भी किरणें होती है, जिनका भी ऑप्शन ए है सही है। सर कब आएंगे, जी बिल्कुल आपसे मिलने हम आ रहे हैं, जल्दी आएंगे जी, टेंशन मत लीजिए, हम आएंगे जल्दी, पूरा एकदम पूरा मतलब तैयारी में आएंगे। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सूरज भगवान दिख रहे हैं ना, सीधी रेखा में, आपको याद रखना है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बताइए, तैलीय कागज होता है, नॉर्मल मान लीजिए कोई कागज है, ठीक है ना, कागज नॉर्मल कोई कागज, ठीक, कागज है, आप उसमें क्या करिए, तेल लगा दीजिए, कागज में क्या करिए, करू का तेल लेके थोड़ा सा 1-2 बूंद लेके लगा दीजिए, ठीक, तब वो हो जाएगा तैलीय कागज। जैसे कागज में तेल लगेगा, कागज में क्या लगेगा, तेल, तो तैलीय कागज हो जाएगा। तो पूछ रहे जो तैलीय कागज होता है क्या होता है, पारदर्शक होता है कि अपार की पारभाषक, इनमें कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम बता दें, तो पारदर्शक जो होता है, पारदर्शक, इसमें हम आर पार की चीजों को देख सकते हैं, मानी कोई वस्तु है और देखिए दिस इज मोबाइल कवर आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको हम जब देख रहे हैं तो यह स्पष्ट हमको दिख रहा है, दिख जा रहा है ना, तो यह पारदर्शक हो जाएगा, क्योंकि आर पार की चीजें हमको इसमें दिख जा रही है, ठीक। अब देखिए जैसे रिमोट हो गया, जब इसको हम ऐसे करके देखेंगे तो नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है दिखबे नहीं करेगा, तो यह हो जाएगा अपारदर्शक, समझ में आ रहा है ना, अपारदर्शक। अब यहाँ देखिए कंघी से लिए, देखिए बीच में कंघी में डॉट डॉट लकीरें हैं, इससे जब देखेंगे तो झाँक करके हम जैसे झाँक करेंगे इधर तो हल्का फुल्का दिखेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा पारभास, जिसमें हम तनी तनी देख सकते हैं, हल्का हल्का। तो देखिए, तो तैलीय कागज जो होता है वह क्या होता है, पारभाषक होता है। जब कागज में तेल लगा के हम लोग देखेंगे तो तनी तनी दिखेगा, ठीक है ना, तो पारभाषक जिसमें आर पार की वस्तुएं थोड़ा थोड़ा दिखाई दे वो पारभाषक होता है, जिसमें पूरा पूरा दिखाई दे पारदर्शक होता है, जिसमें दिखाइए ना दे अपारदर्शक होता है। समझ में आ रहा है आपको, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, आपको याद रखना ऑप्शन सी। चलिए अगले, फिजिक्स से हम समझते हैं आपको डर लग रहा है, ये तो फिजिक्स से डरिए मत, आप कुछ देर कुछ तो पढ़िए, पढ़ लीजिए, एग्जाम है जी। बताइए, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे तो बड़ा पूछ दिया है जी। देखिए तो 24 में 15 में 2 बार पूछा है,
20 में 21 में, देखिए मतलब एक दिन में दो शिफ्ट का एग्जाम होता है ना, आपको पता है। तो शिफ्ट ए में भी पूछा है और शिफ्ट बी में भी पूछा है, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन धकाधक पूछा है। तो सही बच्चे इसका आंसर एक बार कमेंट करें। खातून आसिया का आंसर काफी लाजवाब है। बिट्टू सिंह, मंजेश कुमार, रीमा देवरिया, काफी लग रहा है आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं जी। आप लोग का आंसर काफी दिल खुश हो जा रहा है। दिल जी बिल्कुल एकदम। बिट्टू सिंह दूसरा का सी, क्या लिखे आप, सी बी दोनों लिखा है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, 2। अब परीक्षा में पूछता है नियम कौन कौन से होते हैं, तो हमने नियम स्पष्ट आपके लिए लिखा भी है, नियम आपको बताएंगे भी। सबसे पहले तो यह तो क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है और पूछता है कभी कभी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा में पूछ देता है। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन आपको परिभाषा पता होगा, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, या प्रकाश का जो परावर्तन, प्रकाश की किरणें जो वापस मुड़ती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लिख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तो उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे, लिख। और इधर देखिए, अब कुछ नियमों के बारे में आपको बता दें। यह पढ़े तो हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का ए और 1 नंबर का ए, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मतलब है। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन आपको देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, सेम नियम सेम क्वेश्चन आपको यही छप जाएगा। ये क्वेश्चन छपेगा 2025 में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। इतना तो लिख सकते हैं, सब कोई लिख सकता है जी, काहे नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए एक बार और हम फटाफट के अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हम, चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, 3 को तो याद रखना है। आपतित किरण याद रखिए, आपतित किरण याद रहेगा ना आपको, आपतित किरण, ठीक। आपतित किरण, आपतित किरण जब याद हो जाएगा तो आपको याद रखना है इसमें से आपतित, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये वाला आपको याद रखना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, हुक, ठीक। ये 2 को याद होगा। एक और जोड़िएगा, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। बस ये 3 को तो वर्ड आपको बोलना है, 3 को तो बोलना पड़ेगा मेरे भाई आपको। 3 को बोलिए, 3 को भी लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तीनों को लिख देंगे, नियम पूछ रहा है, तीनों को लिख दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तो 1 नंबर काम तो हो गया। अब देखिए 1 नंबर काम यहाँ शुरू होगा। अब यहाँ से आपतन बिंदु तब होगा खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपको आज क्लास में याद करके जाना, अगर याद हो गया है तो बल्ले बल्ले है, आपको याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है, जिनको याद एक बार कमेंट करेंगे सर याद है कि नहीं, सर लिख नो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, याद करिए, लिखने का लिख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है वो लिखिए, लेकिन जो याद हो जाने वाला है उसको याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए अब परावर्तन का नियम है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 10 दिन एग्जाम है मेरे भाई। अब 10 दिन जब एग्जाम है तो उसमें अब पोथी बनाने के बजाय आप कोशिश करिए क्लास में याद कर लें। जब क्लास में याद हो जाएगा तो और बढ़िया है, और अगर याद करने में दिक्कत है तो लिखिए, याद करने में आपको दिक्कत है तो लिख के याद करिए, लेकिन याद करिए, ठीक है ना। आपको पुष्पाराज बनना है। अब पुष्पाराज किसी भी क्वेश्चन में नहीं झुकेगा, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ठीक है ना। पुष्पाराज का डायलॉग आप लोग भी आता है कि कमेंट करो तो पुष्पाराज का डायलॉग क्या है जी। सभी बच्चों को इसको जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई हम बता रहे हैं उसको नोट करना पड़ेगा आपको, इसको तो लिखना ही पड़ेगा कल इस सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन हम सुनेंगे, कल सबसे सुनेंगे जी बिल्कुल। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 हैं। और कौन कौन नियम है? तो दोनों नियम आपको याद रखना है। और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है ना, एकदम याद कर लेना है। एक क्वेश्चन याद करिएगा तो आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। परीक्षा में पूछ देगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह होता है कि नहीं, तो आपको बताना होता है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। जिसको शॉर्ट में अगर मान लीजिए दूसरा नियम इतना लिखने का मन नहीं है, दूसरा नियम, तो केवल आपको लिखना है साइन आई बराबर साइन आर, इतना भी लिख दिएगा तो आपका नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए धकाधक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए, काफी प्यारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण। हम वही बताया, समतल दर्पण जो होता है हम लोग घरों में यूज करते हैं समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर दिख रहा है समतल दर्पण आपको दिख रहा है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? एक बार हाँ दिख तो रहा होगा, काफी अच्छा दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। पटना में झुक गया पुष्पाराज। चलिए पुष्पाराज तो झुक गया, बिहार में तो झुकना ही है, लेकिन आप लोग को नहीं झुकना है, आप लोग नहीं झुकिएगा। सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, दिल खुश हो गया। जी बिल्कुल खुश हो गया, तो हम भी खुश हो गए कि आप लोग इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं। जब आप लोग हमारे साथ रहिएगा तो एकदम हम तो रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हैं जी। तो जब भी समतल दर्पण की बात हो मेरे भाई, समतल दर्पण में पूछे आपसे बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है आपको याद रखना है काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक।
समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एकदम रट लीजिएगा, जो क्वेश्चन मतलब ज्यादा दिक्कत हो तो उसको रटने की कोशिश करिए, क्योंकि अब नॉलेज बढ़ाना नहीं, आपको पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, क्योंकि अब आखिरी 10 से 15 दिन ही बचा है, तो उसमें कुछ ऐसा पढ़िए जो परीक्षा में धक्का-धक करके आए। चलिए, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। आपको याद करना है काल्पनिक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब देखिए यहाँ समतल दर्पण में इनका प्रतिबिंब बना है, तो देखिए तो इनका प्रतिबिंब यहाँ बना है तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, और वास्तव में नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक, बताइए अगला क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। देखिए यहाँ पर किरण पुंज आ गया है, तो किरण पुंज के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देते हैं। तो आपको किरण पुंज आपने पढ़ा होगा, ठीक, पढ़े कि नहीं पढ़े होंगे, जरूर बिल्कुल पढ़ेंगे जी आप सभी। तो किरण पुंज परीक्षा में पूछता है कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मेरे भाई आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक बार सभी बच्चे उसका नाम लिखेंगे जी, सभी बच्चे किरण पुंज का नाम लिखेंगे। किरण पुंज 3 को होता कौन कौन, एक बार सभी बच्चे कमेंट करें। देखिए झा सर आपका स्वागत है, दिल खुश हो गया। झा सर देखिए उतने बड़े शख्स होकर हमारे साथ जुड़े हैं, तो झा सर के लिए 2 लाइनें कि दिल में दया आंखों में करुणा ओठों पर मुस्कान, दिल में दया आंखों में करुणा ओठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में झा सर जैसा इंसान। तो झा सर हमारे साथ है, तो झा सर का हम भी स्वागत कर देते हैं। झा सर आप बने रहिए, आप रहेंगे तो हम रात भर आपके लिए भी तैयार हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। झा सर आप एकदम बने रहिए हमारे साथ। बताइए, तो देखिए फटाफट के अंदाज में आपको समझाते हैं कि किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। एक होता है अपसारी, एक कौन सा होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। तीसरा होता है अभिसारी। ठीक, एकदम नाम प्रैक्टिस करिए। अपसारी, अपसारी नाम पूछता है परीक्षा में जी, जो पूछता है हम तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहला अपसारी, दूसरा आपको याद रखना है समानांतर, समानांतर समानांतर किरण पुंज। तीसरा होता है अभिनंदन सर के नाम से अभी शुरू होगा वो, अभी, समझ में आ रहा है ना, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक वो अपसारी किरण पुंज, समझ में आ रहा है। एक होता है समानांतर किरण पुंज, ये भी समझ में आ रहा है आपको। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब परीक्षा में तो आपको तो नाम पता हो गया कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। ठीक, तो ये तो पता है आप। अब देखिए परीक्षा में कभी कोई फिगर दे देता है, फिगर, तो फिगर जब देगा तो आपको कैसे करना, देखिए यहां पर एक बिंदु से प्रकाश किरण निकल रही है। ठीक, यहाँ पर देख निकल रही है ना, आपको दिख रहा होगा। तो जब एक बिंदु से निकलेगी उसे कहते हैं अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। जब एक बिंदु से निकल के प्रकाश किरणें फैलेगी उसे कहेंगे अपसारी। और जो सीधी सीधी, देखिए एक बिंदु से जब निकलकर प्रकाश की किरणें जाती, एक बिंदु से निकलकर जब फैलेगी उसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। ठीक, और जब ऐसे सीधी रेखा में गमन करेगी प्रकाश किरणें, जब सीधी रेखा में, तो उसको कहेंगे समानांतर। आसान है, समानांतर, एकदम समानांतर है। अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलेगी। ठीक, अब है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी में क्या होता है कि विभिन्न स्रोतों से प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पर मिलती है, विभिन्न स्रोतों से आके एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती है, उसे कहेंगे अभिसारी। अभिसारी, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो उम्मीद करते हैं तीनों आप समझ गए होंगे, और परीक्षा में जब आएगा तो आप फिगर के साथ इसका बना सकते हैं। ठीक, जब भी देखिए यहाँ पर अभिनंदन सर, अभिसारी में क्या होता है, अभिनंदन सर के नाम से देखिए अभिसारी, तो अभी शुरू है ना, अब अ से अभिनंदन सर भी होता है, अ से अभी। तो अभिनंदन सर की जो किरण पुंज आएगी उसमें सबको आके मिल जाएगा, सबको आके क्या होगा, मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। जब भी अभिनंदन सर वाला किरण पुंज आए तो देखिए वहां पर अलग अलग लोग आके एकदम मिल जाएगा उनके पास। समझ में आ रहा है। तो जब सबको आके मिलता है तो अभिसारी, अभिनंदन सर का अभिसारी याद रखिएगा, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज में आके सब मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे है अपसारी, तो यही सिर्फ दुगो में दिक्कत होगा आपको, समझ। समानांतर तो हम धक्का लाइन खींच, समानांतर आसान है, लेकिन आप भूलेंगे अभिसारी और अपसारी, दुइयों को मतलब आपको डाउट होगा। हम नहीं समझेंगे आपका तो कौन समझेगा, बताइए। हम समझ सकते हैं कहाँ दिक्कत आपको होगा, तो याद कर लीजिएगा। जब अलग अलग जगहों से आके मिल जाएगा तो अभिसारी कहना है, और जब एक बिंदु से निकल कर जाएगा तो उसे अपसारी कहना है, अपसारी। समझ गए ना आप। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है किरण पुंज क्या होगा, किरण पुंज क्या होगा, तो किरण पुंज आपको याद रखना है अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी। ऑप्शन बी इज राइट, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था सही है जी।
हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा से जी, बिल्कुल समझ, एकदम समझ जाना है आपको। चलिए, फिजिक्स से डरना नहीं है, डरना नहीं है जी, बस हम देखिए जितना भी चैप्टर है आपको पोस्टमार्टम करके हम आपके सामने ला देंगे, बस उतना पढ़ लीजिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो हमसे मिलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी लाते हैं गारंटी के साथ लाते हैं, जो भी हम लाते हैं गारंटी के साथ लाते हैं, नहीं तो नहीं लाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों का नहीं चाहते कि हम भी समय बर्बाद हो। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो किसी समतल दर्पण का पहले फॉर्मूला, आवर्धन को आपको पता होना चाहिए कि एम से लिखते हैं, आवर्धन को किससे लिखते हैं, एम से, ठीक। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की, कभी कभी ऊंचाई भी दे देता है, ठीक है ना। तो लंबाई याद रखना है, लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, बटा वस्तु की लंबाई। फॉर्मूला आपको याद रखना है, वस्तु की लंबाई। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि आवर्धन बराबर एम, आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, आपको पता होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन किसी समतल दर्पण में पूछे तो +1 आपको मारना है, क्या, +1, +1 क्या मारना है, +1, ठीक है ना, +1 होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होता है, +1। आपको एकदम क्वेश्चन को रट लेना है, समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रट भी लीजिए, क्योंकि आप बस किसी तरह परीक्षा में आपको सही टिक कर देना है, बस अपने हिसाब से देख लीजिए, समतल दर्पण पूछे +1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए। यहाँ कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपती होती है तो परावर्तन कोण का मान, काफी प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ देखिए कह रहा है कि लंबवत, लंबवत का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ सीधी लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आ रही है, ठीक, लंबवत आ रही है, तो यहाँ से परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण एकदम लंबवत आती है तो परावर्तन कोण का मान 0 होता है, समझ में आ रहा है। जब भी लंबवत आए तो 0, लंबवत आए तो 0, और जब ऐसे तिरछा आएगा तो मान उसका बदलेगा, ठीक है। लेकिन जब लंबवत आए तो 0 होता है, जब भी प्रकाश की किरणें लंबवत आती है तो उसका परावर्तन कोण का मान 0 होता है। 0 देख लीजिए, 135 भी नहीं होगा। जिनका भी ऑप्शन से आसिया खातून, मनीषा, दीपक, रीमा देवरिया, बिल्कुल आप लोग दिल खुश कर दे रहे हैं जी, आप जैसा पढ़ने वाला रहे तो एकदम गजब, 0 0 0, दिल खुश हो गया। झा सर पूरे मूड में है, झा सर, झा सर, वाह सर, झा सर का बोलिए क्या कहें झा सर के बारे में जी। एक और क्वेश्चन बताइए तो, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, बीच का संबंध, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। गोलीय दर्पण की बात हो रही है और फोकसांतर जिसको फोकस कहते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसको आर कहते हैं, इसके बीच का संबंध आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, संबंध वाला फॉर्मूला F बराबर R/2, F बराबर R/2 आपने पढ़ा होगा, आपको याद है कि नहीं, F बराबर R/2, F बराबर R/2 आपको पता है कि नहीं, यहाँ छोटा r रहता है, ठीक है ना, छोटा r, F बराबर R/2 आपको पता है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। F बराबर R/2 फॉर्मूला तो आपको रटे होंगे जी, एकदम क्लास में आपको तो याद होगा, बिंदास याद होगा। कहते हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जो बच्चे, कुछ बच्चे इसमें टेंशन में लग रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चों को कमेंट नहीं रहा है। कहते हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। देखिए टेंशन हमको भी है, टेंशन सबको है जी। तो कहते हैं बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही, कभी खुशी तो कभी गम है। हम समझ सकते हैं जितने बाबू बबनी हैं, तो आप सभी का इस समय का टाइम मतलब कहे तो काफ़ी, मतलब कहे तो दर्द भरा चल रहा है, क्योंकि आप सभी रात रात भर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो वह दौर भी आएगा, वह दौर भी आएगी जिसकी ख्वाहिश से आपको आप टॉपर बन के आएंगे हमारे पास, आप सभी टॉपर बन के हमारे पास आएंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे इस बार टॉपर बनेंगे पूरा स्टाफ उनके घर आएंगे, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस 10 दिन और मेहनत करिए, दी जान एकदम जी जाने कर दीजिए। 10 दिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 दिन आप लोग एकदम पूरे मन से पढ़िए, 10 दिन, बस 10 दिन, 10 दिन हमारे लिए, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लीजिए। तो 10 दिन तो आपको पढ़ना पड़ेगा जी, कुछ भी दुनियादारी सब छोड़ दीजिए। हमारे जैसे हम 1 महीना से घर नहीं जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ छोड़ के आप 10 दिन, मस्त मात्र 10 दिन पढ़िए, एकदम दबा के पढ़िए। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिए और टॉपर बनिए, टॉपर बनना है आपको मेरे भाई। तो आपने हमको बताया कि देखिए फॉर्मूला हमने बताया कि F बराबर R/2, F बराबर R/2, तो इसमें आपको घुमाया है, देखिए कैसे घुमाया है, F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़े कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ये वाला मतलब मेन जो सूत्र है इसको भुलवा दिया है, इसका दूसरा रूप। जब ऐसे गुणा करेंगे तो पहले इसे R बराबर 2F हो जाएगा कि नहीं, R बराबर 2F, R बराबर 2F होगा कि नहीं। जिनका भी ऑप्शन ए सही है, काफी शानदार आंसर, R बराबर 2F। R से होता है वक्रता त्रिज्या, F से होता है फोकस दूरी, समझ में आ रहा है ना, R से वक्रता त्रिज्या होता है और F से फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो R 2F के बराबर होता है। यानी फोकस दूरी की फोकस दूरी 2 होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 1 होती है। आपको क्वेश्चन को याद करना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आपको पिक्चर में स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा पिक्चर धुंधला हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो F बराबर R बटे फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा और पिक्चर में देख सकते हैं आप। पिक्चर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो शुरू से नहीं समझा है तो उसको अचानक तो आ नहीं सकता है, हम समझ सकते हैं। आप शुरू से फिजिक्स से डरते डरते आ रहे हैं और अचानक ऐसा पिक्चर देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना है F बराबर R बटे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2024 और 13 क्वेश्चन है, तो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है कहाँ होनी चाहिए, तो आपको एकदम याद रखना। देखिए पता नहीं कुछ फटाफट के अंदाज में चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है जी। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो क्वेश्चन भी आई हम वहाँ आपको मतलब रुक के कहेंगे कि आप लोग उसको इंपोर्टेंट नहीं, ये भी क्वेश्चन भी आई है तो एकदम ऑप्शन देख लीजिए, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप कुछ फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है जी। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। और काल्पनिक प्रतिबिंब पूछ रहा है कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिए सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। यहाँ आप देख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब आने से वाली किरणें, तो काल्पनिक प्रतिबिंब से जितनी भी किरणें आती है वो सीधी होती है, ठीक है ना, सीधी होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में, कि आपने कभी इसको देखा है क्या, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ के अगर हेडमास्टर कहें तो आपके जो जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे अच्छे होंगे तो कभी कभी गलती से दिखाते होंगे। क्या आपने कभी देखा है क्या रियल में, एक बार सही बच्चे कमेंट करें, क्या रियल में आपने देखा है क्या, रियल में आपने कभी इसको देखा है क्या। दही चिवड़ा का पार्टी कब होगा, पार्टी होगा जी, बिल्कुल पार्टी होगा। एक बार क्या आपने रियल में इसको देखा है क्या, इसका नाम बताइए सही बच्चे एक बार, क्या है, व्हाट इज दिस। इसको रियल में क्या आपने स्कूल में कभी देखा है ना क्या, हम लोग समय थे तो एक बार देखे थे स्कूल में, हम लोग भी स्कूल में जो थे तो एक बार जो सर थे वो दिखाए थे हम लोग को, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दिखाए थे। तो आप सभी कभी देखे हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करें। देखिए तो इसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी, इसका नाम क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, यह जो होता है सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी। तो पूछ रहा है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको याद रखना उत्तल लेंस का उपयोग होता है, दर्पण तो होगा नहीं मेरे भाई, उसमें दर्पण को तो मारना नहीं, क्योंकि दर्पण हम लोग कुछ देखने का काम करते हैं, और लेंस तो होता है वस्तु छोटे को बड़ा दिखाता है, बड़ा का छोटा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे चीजों को बड़ा करके देखते हैं, किसमें, इस सूक्ष्मदर्शी में। मान लीजिए अगर अपने हाथ को भी देख लेंगे, इसमें अगर अपने हाथ को यहाँ रख के इसमें ताकेंगे तो आपको अपने हाथ से भी मन करेगा दिन भर हाथ थोड़ा धोते रहे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी अक्सर इतने कीटाणु होंगे कि आप देखने के बाद आपका मन गिजुआ जाएगा। अगर आप दही भी देख लेते हैं, दही तो हम सच करते हैं कि 90% लोग दही खाना छोड़ देते हैं, इसको देखने के बाद दही खाना वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इस दही देखने के बाद तो अक्सर मूड खराब होता है जी, मूड खराब ही रहता है। तो जब भी सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी तो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में हम लोग बड़ा करके देखते हैं। बताइए हजामत समझ रहे ना, हजामती लोग जो हमारे दाढ़ी मूछ बनाते हैं, अक्सर बाल काटते हैं, उसे हजामत कहते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग होता है हजामती लोग के लिए, तो देखिए इसका ट्रिक के साथ हम बताएंगे। तो जब भी हजामती लोग, तो देखिए इसका होता है अवतल लेंस, अवतल, तो अवतल से आपको याद रखना है अवतल, और यह यहाँ है हजामत, समझ में आया ना। तो ये तो परीक्षा में धक्का-धक पूछता ही मेरे भाई। तो जब भी अवतल लेंस पूछेगा, अवतल दर्पण तो हजामत होगा ही। देखिए आपको ट्रिक नहीं कि आवो या अपनी भाषा में आवो हजामत बना दो, आवो, ठीक है ना। देखिए आवो किसी ने है, तो जब भी हजामत को बुलाना है तो क्या करना है, आवो से अवतल के मतलब होता है नीचे, तल का मतलब नीचे, आवो नीचे बैठ के हजामत बना दो, अपनी भाषा में जैसे याद हो उसे याद कर लेना बस। तो आवो अवतल से आवो की हजामत हजामत और क्या बना दो। देखिए स्पष्ट आपके सामने दाढ़ी बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको, देखिए मशीन से बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, देखिए काफी सेल्फ डिपेंड है जी, ये खुद से अपना दाढ़ी बना रहे हैं। तो जब भी पूछे तो आपको बताना है आवो हजामत बना दो, ठीक है ना, आवो हजामत बना दो। तो अवतल दर्पण जब भी पूछे तो अवतल दर्पण, ठीक है ना, आपको एकदम भूलना नहीं है जी। बताइए सर्च लाइट, क्या आपने ऐसा कभी लाइट देखा है क्या, सर्च लाइट, इसका नाम होता है सर्च लाइट, कभी आपने देखा है, और काफी वजनदार होता है, किलो में होता है इसको, मतलब ये देखिए नीचे स्टैंड है, इसका स्टैंड पे लाइट रहता है और काफी वजनदार होता है लाइट, सर्च लाइट, इसका नाम होता है सर्च लाइट। तो जब भी पूछता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह समझ रहे हैं, इसका जो है शीशा है परावर्तक सतह, तो सर जो उसका परावर्तक सतह होता है वो समतल होता है, 100 से सर्च लाइट 100 से समतल,
100 से सर्च लाइट, 100 से समतल, एकदम रट लीजिएगा। तो जब भी सर्च लाइट पूछे मेरे भाई आप, सर्च लाइट तो समतल तो भूलना नहीं है, 100 से सर्च लाइट, 100 से समतल होता है। सर्च लाइट क्या आपने कभी देखा है? सर्च लाइट ऐसा लाइट क्या आपने कभी देखा है? एक बार बताइए। सर्च लाइट। चलिए जितने भी लोग हमारे साथ हैं, कभी फुर्सत मिले तो जरूर बता देना क्या लिखे हैं जी, एक बार पढ़ लें। आप कहते हैं दो लाइन, मोहब्बत थी हमसे तुम्हें दे ना सकें। देखिए झा सर, तो झा सर तो आप तो काफ़ी मूड में लग रहे हैं जी, आप तो दिल खुश हो रहा है। झा सर उतने बड़े सर, आपको सैल्यूट है सर। सर जी भोजपुरी में, जी बिल्कुल भोजपुरी में भी होगा, बिल्कुल कहा नहीं, आप लोग कहें तो भोजपुरी जी बिल्कुल भोजपुरी में होगा। भोजपुरी वाले क्वेश्चन हम लास्ट में रखें, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो भोजपुरी में हम पढ़ाएंगे क्योंकि वो हम अक्सर चुन के उसके लाए हैं। तो सर्च लाइट के लिए समतल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए और देखिए तो यहाँ डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर साहब नहीं लग रही है, नर्स साहब लग रही है। कैसे पहचाने आप लोग नर्स है? एक बार कमेंट बताइए कि हम तो पहचान गए इनको कि नर्स है, लेकिन आप लोग कैसे पहचानिए कि नर्स है? एक बार कमेंट बताया सही बच्चे, डॉक्टर साहब है कि नर्स? नर्स है। देखिए तो सर जी भोजपुरी में, जी बिल्कुल हाथ देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा दंत विशेषज्ञ। देखिए दंत विशेषज्ञ मतलब वैसे डॉक्टर जो केवल दांत से संबंधित काम करते हैं, दांत से संबंधित, तो उसको कहते हैं दंत विशेषज्ञ। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में उस पर लिखा होता है प्रसव विशेषज्ञ, यानी डिलीवरी से संबंधित क्यों रखते हैं। तो किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के कारण। तो जब भी बड़ा प्रतिबिंब हो, देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर लगा है दर्पण, यहाँ पर दर्पण दिख रहा है ना, या हाथ में दर्पण लेके लग रहा है लड़की के दांत में कुछ हो गया है, बरस वरस नहीं करती होगी, चाहे कुछ खाती होगी अजीब गजीब, और अजीब गजीब चीज़, तो इनके दांत में कुछ हो गया है। तो यहाँ पर एक लेंस आपको दिख रहा है, तो यह लेंस जो होता है अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या, कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? बड़ा दिखता है, प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा दिखता है। अभी हमने बताया कि दाढ़ी हजामत में अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण बोलना है जी, दर्पण, आपको लेंस तो नहीं बोलना, दर्पण बोलना है, अवतल दर्पण। तो हजामत लोग भी दर्पण, डॉक्टर लोग भी अवतल दर्पण, ठीक है, तुम समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा। डॉक्टर साहब यहाँ देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करें, बताइए। तो क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो मापने की जो जरूरत होती है आपको एक लाइन में याद रखना है, दर्पण तथा बीम की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। देखिए दर्पण आपको दिख रहा है, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दर्पण तथा यहाँ दिख रहा है, तो बीम के बीच की दूरी मापने की जरूरत है। दर्पण तथा बीम की बीच की दूरी, क्वेश्चन को रट लीजिएगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, उतना तो मतलब वीवीआई नहीं है, लेकिन मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। दर्पण तथा बीम की दूरी याद कर लीजिएगा। बताइए कुछ क्वेश्चनों को फटाफट के अंदाज में, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति इसकी होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। वास्तविक जब भी आवर्धन ऋणात्मक हो तो वास्तविक उल्टा आपको याद रखना है, वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। चलिए फटाफट के अंदाज में कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या की मान दिया 32 सेंटीमीटर, आर का मान दिया 32 सेंटीमीटर, हमको एफ का मान पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, हमने बताया था एफ बराबर आर बाई टू, जो एफ बराबर होता है आर बाई टू होता है। तो इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे एफ बराबर आर बाई टू, तो आर का मान हमको दिया, देखिए 32 सेंटीमीटर, बटा में 2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर, और देखिए प्लस माइनस कर दिया तो यहाँ इसको प्लस में ही है तो प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। अब मैथ आपका तगड़ा होता है, आप तो यूँ ही निकाल सकते हैं, यूँ 2 सेकंड का काम है जी। 16 प्लस 16, ठीक है ना, काफ़ी 16 होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करें तो आपको याद होगा जी। बस आर दिखा, पूछ रहा है आपका मान, तो निकालिए ठेका ठोक करके अपने अंदाज में। देखिए किस दर्पण का उपयोग पश्य दृष्ट यानी पीछे का भाग दर्पण के रूप में किया जाता है? देखिए यहाँ पर साइड मिरर दिख रहा है आपको, गाड़ी का साइड मिरर आपने कार में देखा होगा। तो साइड मिरर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। तो साइड मिरर होता है, मतलब दर्पण पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण, साइड मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसमें जो होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इतना बड़ा लाइट में आपको 1 2 3 4 5 4 गो कार और एक मोटरसाइकिल इसमें समा गया है। इतने बड़े छोटका सा लाइट में आपको 4 गो धकाधक कार दिख रहा है और एक मोटरसाइकिल दिख रहा है। तो इसमें जो उत्तल दर्पण में होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा बना है, देखिए छोटा बनता है, ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिए। उत्तल दर्पण में छोटा तो अवतल दर्पण में बड़ा, अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा, ठीक एकदम रख लीजिएगा। तो जब भी साइड मिरर पूछे, साइड मिरर तो आपको उत्तल मारना है, ठीक है ना, डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो साइड गाड़ियों में साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। बताइए तो नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है।
तो क्या होता है धनात्मक की ऋणात्मक? 2019 का क्वेश्चन है, 2000 जितने भी क्वेश्चन है काफी वीआई क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ऋणात्मक। ऋणात्मक होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। जब भी इसमें आपको दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी पूछे और नई कार्तीय परिपाटी, ये तो आपको याद रखना, नई कार्तीय परिपाटी में एकदम ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक आपको याद रखना है। ये वाला फिगर उम्मीद करते हैं आपको अभी तो समझ में आ नहीं रहा होगा, क्योंकि आप नहीं समझ में कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऋणात्मक होता है। देखिए ना यहाँ स्पष्ट लिखा भी है ऋणात्मक, ठीक है ना, यहाँ स्पष्ट कुछ साफ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक तो एक तो आसान है, उत्तल पूछेगा धनात्मक, उत्तल धनात्मक होती है। उत्तल क्या होती है? धनात्मक होती है। जब भी पूछे कि धनात्मक की बात हो, धनात्मक, धनात्मक में उत्तल, ऋणात्मक में अवतल। धनात्मक जब भी धनात्मक दिखे धड़ाक दे उत्तल, ठीक है ना, आपको सोचना नहीं है। जब भी धनात्मक दिखे तो उत्तल। बताइए आगे है, किसी कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? अग्रदीप समझ रहे हैं ना, हेडलाइट, उसको एकदम शुद्ध हिंदी में दिया अग्रदीप। अग्रदीप का मतलब जो हमें रात में आगे का दिया जलाता है, एकदम दिया ही कहे तो गाड़ियों का दिया है, इसके बिना तो रात में गाड़ी चल नहीं सकता है जी। तो जो अग्रदीप होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण, दर्पण पूछ रहे हैं आपसे कौन सा दर्पण होता है। देखिए उसमें एक छोटा सा बल्ब आपको दिखा हुआ है, हेडलाइट में क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब आपको देखे होंगे, छोटा सा बल्ब, लेकिन जब इसका एक ऊपर से बक्सा बनता है तो ये एकदम जो क्या प्रकाश को फैला कर दिखता है, यानी बड़ा बनाता है, तो अवतल दर्पण होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण। जब भी सर्च लाइट पूछे ऐसा, हेडलाइट पूछे हेडलाइट, तो हेडलाइट में अवतल होता है, ठीक है ना, अवतल। एकदम क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आपको याद कर लेना एकदम अनंत। बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? समान आकार का बने। तो आपको याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन अवतल दर्पण में पूछे, अवतल दर्पण में पूछे आप ऐसा क्वेश्चन कहाँ रखा जाए ताकि उल्टा, वास्तविक और समान बने, उल्टा, वास्तविक और समान बने, तो आपको एक शब्द में याद रखना है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बनाना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखना है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर। चलिए अब ज़्यादा मतलब समय भी को ध्यान रखते, देखिए फटाफट के अंदाज में बढ़ेंगे। अब दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी अभी बताया ना, दाढ़ी में तो देखिए दाढ़ी बन रहा है ना, लग रहा है दाढ़ी बन रहा है कि बनवा रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए लेडीज है अपने, मतलब कुछ लगते होंगे इनके, अब क्या लगते हैं अभी जाने, तो इनका दाढ़ी बन रहा है, दाढ़ी बन रहा है यहाँ पर देखिए। तो दाढ़ी बनने में इसमें तो लेंस है नहीं, कोई दर्पण तो रखी नहीं जी, चलिए कुछ से बना रही होगी। तो जब भी दाढ़ी बनाने की बात हो, दाढ़ी, तो आपको याद रखना है अवतल दाढ़ी। बताए ना, आओ दाढ़ी बना दो, आओ दाढ़ी बना दो अवतल, आओ, एकदम याद रख लीजिएगा, आओ दाढ़ी बना दो अवतल से। चलिए यह क्वेश्चन देखिए कब पूछा है, 2011 में पूछा है, 2015 में, 16 में, 21 में, अब यहाँ जुड़ जाएगा अगली बार 2025 में, यहाँ जुड़ जाएगा आपको, अब 2025 में यहाँ अगली बार जुड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना, दाढ़ी बनाने में अवतल। बताइए ये तो क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि आसानी क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने जस्ट बताया, क्वेश्चन केवल लपेट दिया आपको। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसमें कौन संबंध, क्वेश्चन वही है, तो वही वाला क्वेश्चन देखिए, वही वाला क्वेश्चन है, r बराबर 2f, r बराबर 2f या f बराबर r बाई 2, आपको पता है ना f बराबर r बाई 2, तो केवल क्या करना है, यहाँ क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा, बात पूरा निकल के आ गया। देखिए फॉर्मूला पता है तो एक बार घुमाएगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन आता है तो दो बार घुमाता जरूर है, तो घुमाएगा जरूर, तो घुमाएगा तो आप अपनी भाषा में इसको निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करिए। अब चलिए फटाफट के अंदाज में, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हर्षित, सीधा होता है, ठीक है ना, सीधा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है ना। और हर्षित का मतलब समझ रहे हैं, हर्षित यानी वस्तु से छोटा ही होता है, उत्तल दर्पण में छोटा, देखिए क्योंकि साइड मिरर आपने बताया, साइड मिरर में, उसमें छोटा साइड मिरर में आपको देखिए पीछे की 3-4 गाड़ियाँ आसानी से इसमें दिख जाती है, 3-4 गाड़ियाँ आसानी से दिख जाती है, तो वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी प्यारा क्वेश्चन है जी, 2022 का। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से, अब जस्ट बताया हमने, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से छोटा होता है, एकदम उत्तल दर्पण छोटा, उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी हमने बताया कि उत्तल आएगा धनात्मक मारना है, अवतल आएगा तो ऋणात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल आए तो धनात्मक, अवतल आए तो ऋणात्मक। ये जो क्वेश्चन मतलब आसान है, उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए,
गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा पर रेखा का व्यास कहलाता है। रेखा का व्यास कहलाता है। सभी लोग क्या लिख रहे हैं आप लोग? चलिए बिल्कुल काफी शानदार आंसर आप लोग का, दिल खुश हो रहा है। आप लोग रहेंगे तो एकदम देखिए हमारे साथ आसिया खातून, मंजिल, सदाम अंसारी, रीमा देवरिया, रुखसार झांसर, चलिए सभी का वेलकम है। मनीष, दीपक, बहुत बहुत अमोद ऑनलाइन क्लासेस, शुभम, शिवम, गजब, पुतुल, रंजय कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह झा सर, चलिए वेलकम है सबका जी। जिद्दी बॉय, रामू, प्रिंस गोड़, पूनम, गजब गजब, बैजू कुशवाहा, लाजवाब, दिल खुश हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। आप लोग तो ऐसे पढ़ेंगे तो एकदम गर्दा मच जाएगी एग्जाम में। तो गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आपको याद रहेगा व्यास जो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो गोलीय, जहां भी द्वारक मिले तो एकदम टिक कर दीजिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। बताइए तो दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पर तो आपको रुकेंगे एक मिनट का समय लेंगे क्योंकि दर्पण सूत्र है जी। इसमें बस तनी मनी के अंतर है तो लेंस सूत्र बना सकते हैं। देखिए दर्पण जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतना तो आपको पता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका दर्पण सूत्र, समझ में आया ना। अब हई है न रहे चाहे है ना, बात तय क्या हुआ, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में है न दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है, वो क्या हुआ समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब इसमें तनी मनी का अंतर है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब दिस इज लेंस सूत्र, केवल माइनस आ गया तो लेंस हो गया, प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र, माइनस आएगा लेंस सूत्र। समझ में आया आपको, बस यही है। अब इसको ट्रिक से बैठा लीजिए, FVU ये तो रहेगा, FVU, ठीक है ना, ये तो रहेगा आपको। तो ट्रिक फू इसको हिंदी में लिखेंगे तो फू अपने याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। प्लस वाला आएगा तो दर्पण सूत्र है, माइनस लग जाएगा यही सूत्र में, केवल प्लस के खाली माइनस आ गया। देखिए ये वाला है हमारा दर्पण सूत्र, ये वाला लेंस सूत्र है, ठीक है ना। तो कोई भी पूछे तो जब पूछे आपके दर्पण में दर्पण सूत्र तो प्लस वाला देख लीजिएगा, UVF होना चाहिए तो मार दीजिएगा धक्का-धक। और लेंस पूछे तो केवल इसको माइनस कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। और ये 23 में 20 में 21 में धक्का-धक पूछा और परीक्षा में पूछता भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। इसमें सोचना नहीं है मेरे भाई, प्लस दिखा ना और प्लस 20 सेंटीमीटर तो आपको पता है उत्तल होगा, प्लस दिखा तो उत्तल ही होगा, प्लस दिख गया तो उत्तल, प्लस दिख गया तो उत्तर। आपका कोई क्या लिखे हैं, बेहेपुया है, क्या लिखे हैं जी आप। चलिए जब भी प्लस दिखे तो उत्तल, प्लस 20 सेंटीमीटर है ना, प्लस में दिख गया तो कुछ नहीं करना है, उत्तल मार देना है। समझ में आया ना। बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो आपको बताना अवतल दर्पण, जहां भी ऋणात्मक आए तो अवतल तो मारना ही आपको अवतल, धनात्मक आए तो उत्तल, ठीक है ना। बताइए अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। तो वस्तु को जो अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन लग रहा आया था पिछली बार, ये क्वेश्चन जस्ट आया था क्वेश्चन। तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखना चाहिए, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, ठीक है ना। और फटाफट के अंदाज में थोड़ा चलते हैं क्योंकि समय को भी ध्यान रखना है। निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब बोल रहा है तो आभासी जो होता है समतल दर्पण से मिल सकता है, ठीक है, उत्तल दर्पण से मिल सकता है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, इनमें सभी। जब भी पूछे तो इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब आखिरी के 10 क्वेश्चन है, फटाफट के अंदाज में उसको देख लेते हैं। और चलिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। काफी शानदार है। फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, F का मान दिया। चलिए इसको थोड़ा सा इसका आंसर आप लोग बना के एक बार कमेंट करो तो और अच्छा रहता है। देखिए आपको F का मान दिया है, F का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और R का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता है, बराबर R/2, F बराबर R/2, F का मान 20 है तो 20 रखिए, बराबर R/2, यहाँ से गुणा करिए तो R बराबर क्रॉस R, गुणा करेंगे तो R बराबर 40 आ गया कि नहीं, तो 40 सेंटीमीटर। R बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। गजब लाजवाब आंसर आप लोग आ रहा है जी। जिनका भी जी सही बिल्कुल, आसिया खातून, पुतुल, मनीष, दीपक कुमारी, पुतुल, पूनम कुमारी, काफी शानदार। चलिए बहुत ठंडी है छत पर जी, बिल्कुल ठंडी तो है ही, तो बच कर रहिए जी। आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, ठंडी तो है तो एकदम खाने पीने ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। बताइए दिख रही है आपको, यहाँ पर डॉक्टर साहब दिख रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब दिख रहे होंगे आपको, डॉक्टर साहब नहीं है लेकिन नर्स है। डॉक्टर तो मतलब हो सकता है लेडीज दोनों होता है, लेकिन डॉक्टर कह सकते हैं इनको डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब देखिए एक लेंस लिए यहाँ पर, लेंस दिख रहा है डॉक्टर साहब की आंखों में, एक दर्पण है उसमें देखिए, बीच में एक दर्पण यहाँ दिख रहा होगा, और डॉक्टर साहब के एक हाथ में एक लिए हैं, देखिए यहाँ पर लेंस दर्पण है, इसमें दर्पण दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहे आँख नाक एवं गला, आँख नाक और गला। देखिए डॉक्टर साहब है, आँख नाक और गला, जिनको भी इलाज कराना होता है संपर्क कर सकते हैं इनसे। और चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर लाए जाने वाला जो होता है वो अवतल होता है। हमने आपको बार बार बताया है, बार बार, कि हजामत लोग, डॉक्टर लोग अवतल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बड़ा बनता है। जिनका भी 20 सही है, काफी शानदार, दिल खुश हो रहा है आप लोग आंसर देखे। बताइए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, इसको तो एकदम याद लीजिए। उत्तल दर्पण जब भी पूछे, महत्तम पूछे तो 1/2, 1/2, 1/2। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2, 1/2। बताइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की बात हो तो उसमें छोटा भी होता है अवतल में, और छोटा, सीधा, आभासी, इनमें सभी होता है। अवतल लेंस, लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस में सभी होता है। ऑप्शन डी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और काफी वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए 42 नंबर क्वेश्चन, जिनका भी 1/2 सही है। रीमा देवरिया लाजवाब आंसर, रीमा देवरिया काफी शानदार आंसर लिख रही है जी। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग, देखिए आधा भाग यहाँ टूटा है ना, आधा भाग दिख रहा है आपको, और अवतल दर्पण है लेकिन आधा भाग यहाँ से देखिए आपको ब्लैक, हल्का ब्लैक दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आपको बनाना कम तीव्र बनेगा, प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा, ठीक है ना, कम तीव्र बनेगा। और जिनका भी ऑप्शन सी है, दिल खुश हो गया आंसर देखिए आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए पानी पीना जरूरी है, पानी पी लेते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। चलिए, अभी सचिंदर सर बोले तो काफी शानदार क्लास लेके आ रहे हैं, क्लास 10 का महामैराथन, क्लास 10 है ना सर जी, क्लास 10 का बताया तो बायोलॉजी, बायोलॉजी का संपूर्ण एकदम निचोड़ लेके आ रहे हैं सर जी। तो 8 बजे से आप लोग एकदम बने रहिएगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान, तो वस्तु दूरी का मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम, ठीक है ना। जिनका भी सी सही है, और काफी लाजवाब आंसर, काफी लाजवाब, दिल खुश हो जाएगी। बताइए एक और क्वेश्चन, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान पूछ रहा है, आवर्धन का मान। फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से और ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है वह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अवतल दर्पण में बढ़ता है जबकि उत्तल में घटता है। समझ में आ रहा है ना, अवतल दर्पण में बढ़ेगा, अवतल में बढ़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए तो, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चिट्टी की गति की दिशा है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम पूछता, तो क्वेश्चन आसान करते, लेकिन इसको पढ़ लीजिए आप। जब भी चिट्टी आए, चिट्टी 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 वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, ठीक है ना, तो चिट्टी वाला जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बताना है फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर होगा, फोकस से लेकर ध्रुव की ओर। चलिए, इसमें कुल 46 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन? 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन इस वीडियो में थे, पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 भी एक और आएगा जो चैप्टर, तो देखिए तो प्रकाश के परिवर्तन, ये प्रकाश के परिवर्तन से 46 क्वेश्चन हमने बताया, और 46 क्वेश्चनों को आप हर हाल में रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने 46 चुन चुन कर निकाला उसमें से, कहे तो मक्खन। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार आगाज कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए, अब 8 बजे से एक शानदार क्लास आ रहा है बायोलॉजी का, तो आप सभी उसमें जरूर जुड़िएगा। चलिए, 8 बजे से एक शानदार क्लास आ रहा है बायोलॉजी का, 8 बजे से। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 8 बजे रेडी रहिए। जी सर, बिल्कुल। तो चलिए अब वीडियो का अंत करते हैं, आगाज तो कर दिए हैं, बंद करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अभी तुरंत बाद, 8 बजे से आपको मिल रहा है। चलिए अब बाय।